जय श्री गणेश, राधे राधे। मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के चंद्र कुंडली के बारे में। हम यहां पर चंद्र गोचर के अनुसार ही बात करते हैं भैया। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो वो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई दे देंगे। आप अपने बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कह सकते चंद्र कुंडली का प्रभाव सब पर पड़ता हो। लाखों करोड़ों लोग हैं तो उन पर सब पर प्रभाव नहीं पड़ता होगा, परंतु बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमें ये कई लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी जन्म तिथि क्या है, डीओबी क्या है, ये पता नहीं होता। परंतु प्रचलित नाम के अनुसार अगर हम देखना चाहें तो हमें बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है चंद्र कुंडली के अनुसार देखने को मिलते हैं। वृश्चिक राशि की सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि शनि की ढैया चल रही है भैया। वैसे भी आपके शरीर में आलस्य बना होगा, आपके कार्य में बड़ी रुकावटें पैदा हो रही होगी, आपको रोग की समस्या बनी रही होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत बन रही होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु भगवान जो है वृश्चिक राशि के, शनि तो आपके ढैया चला रहे हैं। शनि का तो उपाय आपको निरंतर करना ही चाहिए, परंतु यहाँ पर गुरु वक्री हो रहे हैं आपके सप्तम भाव में, यानी सप्तमें होकर के, यानी यहाँ पर हम बात करें तो आपके धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं बृहस्पति भगवान। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिस भाव में रह करके वक्री होते हैं उस भाव के तो सुफल देंगे, साथ में जिसके स्वामी हैं उसके भी तो आपको ये फल देंगे। और यहाँ पर वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो धन भाव, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धन भाव के बारे में। तो धन भाव के ऊपर यानी धन भाव के स्वामी हैं तो आपको धन को किसी प्रकार की अगर कोई संचय चल रही थी, अभी तक आपके पैसे रुके हुए थे, या कह सकते हैं कि आपके पैसों की तंगी चल रही थी, आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, तो वो अब धीरे धीरे करके आपकी सुधार में आने लग जाएगी। परंतु यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि धन का खर्च भी आपको थोड़ा दिखाई दे सकता है। परंतु यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, धन का इनकम सोर्स जो होगा लेकिन रुकेगा नहीं आपके पास में, क्योंकि आपको बहुत सारे कार्य ऐसे पेंडिंग पड़े थे शनि की दृष्टि के कारण या शनि की ढैया के कारण, जो आपने पेंडिंग कर दिए थे। वो दोनों चीजों के लिए लागू होते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट लाइफ है, वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, या फिर कोई कार्य करने वाले दाम्पत्य जीवन वाले लोग हैं, शनि के कारण उनके मन में एक आलस्य सा पैदा हो गया था शरीर में और माइंड में, कहते हैं विचलित हो गए थे, करें या ना करें, कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही थी। तो उसी के कारण आपके बहुत सारे काम भी पेंडिंग रह गए होंगे, बहुत सारे कार्य भी आपके दिखाई दे रहे हैं कि जैसे पीछे रह गए हैं। तो वो सारे कार्य आपके अब धीरे धीरे करके पूरे होंगे, आपके पास पैसे आएंगे, परंतु उन कार्यों को पूरा करने में आपका वो खर्च हो सकता है। फिजूल खर्च मैं आपको कहना चाहूँगा ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे तो आएंगे और आपको तुरंत आप उनको लगा भी दोगे, परंतु फिजूल में ना लगाना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपके जो पेंडिंग कार्य हैं या आपके जरूरत के अनुसार जो कार्य हैं उन्हीं के ऊपर आप धन का व्यय कीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि धन भाव के अंदर यानी वाणी और धन दोनों के ऊपर अगर आपका वाणी का कोई कार्य हो, वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका वाणी का कार्य हो या ऑनलाइन का कार्य हो, शेयर मार्केट का कार्य हो, या फिर हम कह सकते हैं किसी सोशल मीडिया से जुड़े होकर के आप कोई कार्य कर रहे हैं, वाणी के माध्यम से अगर विशेष रूप से अगर कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है धन के, वाणी और धन के माध्यम से। तो वाणी के ऊपर कंट्रोल रखते हुए अगर आप अपना कार्य करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। दूसरे हम बात कर लेते हैं कि गुरु भगवान की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव के ऊपर। पराक्रम भाव के अगर ऊपर आपकी दृष्टि पड़ रही है तो आपका साहस भी बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके भाई बहनों के मध्य में या परिवार के मध्य में जो भी कुछ अनबन चल रही थी, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप ठीक करना चाह रहे थे परंतु ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो वो स्थिति भी अब यहाँ पर आकर के थोड़ी सुधार को दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, परंतु यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पर दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा सुधार भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। वृश्चिक राशि के जितने भी मेरे जातक हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि परिवार से संबंधित जो भी झगड़ा था, जो भी समस्या थी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो यहाँ पर सोल्यूशन होता हुआ आपको कुछ परसेंट तक दिखाई दे रहा है। जैसे 100% हमारा अगर समस्या चल रही थी तो उसमें से लगभग ये मान लीजिए 60% आपकी समस्या समाप्त होने की संभावना की ओर है। यहाँ पर गुरु भगवान वक्री होकर के दे रहे हैं आपको। गुरु भगवान की ओर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा
तो यहाँ पर शनि का तो आप उपाय कर ले रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। शनि के कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि शनि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई होगी। शनि के कारण आपके शरीर में आलस्य पैदा हुआ होगा। शनि के कारण आपके हर कार्य डिले होते रहे होंगे, यानी जो कार्य आपको आज होना था वो आपका महीने के बाद में हो रहा है, या 1.5 महीने के बाद में हो रहा है, या कई बार रुक ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति जो बन रही थी, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को आप कि अगर ऐसी स्थिति बन रही थी तो उन कार्यों के अंदर अभी जो गुरु भगवान जो है वो वक्री होकर के आपको अच्छा साथ देने वाले हैं, आपका मनोबल बढ़ाने वाले हैं, आपके शरीर में से आलस्य को दूर करके और आपको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर हम बात कर लेते हैं, गुरु भगवान जो है वो आपके आय भाव के ऊपर भी आप इनकी दृष्टि पड़ रही है। और आय भाव के ऊपर अगर दृष्टि पड़ रही है, जिसे कह सकते हैं धर्म भाव कह सकते हैं, आय भाव कह सकते हैं, और तो यहाँ पर धन का फिर से वो कह सकते हैं कि आपके व्यापार के अंदर अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपका व्यापार भी स्टार्ट हो सकता है। और अगर आप किसी प्रकार से बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपका ये 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आय का इनकम सोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई समस्या। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर ग्रह खराब है, देखो यहाँ पर चंद्र कुंडली के अनुसार आपको शुभ फल दे रहा है, परंतु आपके चंद्र कुंडली के अनुसार शुभ फल दे और आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो शुभ फल नहीं दे रहा है, तो फिर भैया यहाँ पर रुकावटें पैदा हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है। चंद्र कुंडली की बात अगर हम बात करें तो इसके अंदर शुभ फल दे रहा है और आपकी जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहा है, तो वो बात पर वहां पर मैच नहीं होती है, क्योंकि जन्म आपकी विशेष रूप से जो लागू होगी ना वो तो जन्म कुंडली ही लागू होगी। तो आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। दूसरा, यहाँ पर बात करें, गुरु भगवान जो वृश्चिक राशि के षष्ठम भाव के ऊपर भी दृष्टि रख रहा है, जो रोग, शत्रु, भय, ऋण इत्यादि के जो कारक माना गया है। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो आपको हो सकता है कि आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है आपके शरीर में थोड़ा रोग की किंतु परंतु हो सकती है, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, या फिर किसी प्रकार के पेट में दिक्कत हो गई है, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये मंगल का ग्रह है, तो यहाँ पर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम या एलर्जी इत्यादि भी हो सकती है। तो ये अगर ऐसी होती है तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। गुरु भगवान जो सप्तमे से होकर के वक्री हो रहे हैं, तो आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी तो उसको आप यहाँ पर बैठ करके ये दूर करेंगे। आपके प्रेम संबंध के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती है, जो चीजें आपको प्राप्त नहीं हुई थी उन चीजों में प्राप्ति भी आपको करवा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव में बैठ करके गुरु भगवान जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन के प्रतीक होते हैं, व्यापार के प्रतीक होते हैं। यहाँ पर बैठ करके आपको अच्छा बिजनेस भी दे सकते हैं। आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखते हुए। और चंद्र कुंडली के बाद में अपने खुद की कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद में ही आप किसी प्रकार का निर्णय लीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, गुरु के और शनि के जप जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए शनि को शांत करना बहुत जरूरी हो जाता है। गुरु भगवान के लिए भी आपको, उनकी प्रबलता के लिए आपको गुरु के जप करने चाहिए। साथ में शनि को अगर किसी प्रकार से कोई रोक सकता है या फिर कह सकते हैं कि कोई कंट्रोल कर सकता है, तो वो है हनुमान जी महाराज, जिसे संकट मोचन हनुमान कहते हैं। और तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।